मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आम और सादा ज़ुबान में जो है वो गेंठिया की बीमारी भी कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि जो इम्यून सिस्टम होता है, अल्लाह पाक ने हर इंसान की बॉडी में एक सिस्टम रखा हुआ है जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम कहते हैं, जो बीमारियों के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है। मतलब जब हमें कोई इन्फेक्शन या बीमारी होने लगती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होकर उनके अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, इसमें क्या होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम ऑटोइम्यून डिज़ीज़ कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो उम्र के किसी हिस्से के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो मिडिल एज के अंदर होते हैं। फ़ीमेल जो है इसमें ज़्यादा कॉमन है, प्रोमिनेंट हैं। फ़ीमेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू मेल। फिर इसकी इलामतों के अंदर जो चंद इलामतें हैं वो ये हैं कि जो बेसिक इलामतें हैं कि उनका जो है छोटे जो जॉइंट्स होते हैं आपकी उंगलियों के, ये वाले जोड़ जो हैं 3-4 जोड़, ये इनमें अकड़ाव महसूस होता है, स्टिफनेस। तो जिस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो जब सुबह को उठेगा तो उसको ये सारी इलामतें फ़ील होंगी। फिर जब वो आधा घंटा गुज़रेगा तो उठने के बाद तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन फ़ील होगा। ये तो होगी स्टार्टिंग की। जब ये सेवेरिटी में प्रोग्रेस करती है, सेवेरिटी की तरफ जाती है डिज़ीज़, तो इसके अंदर जो दूसरे जॉइंट हैं, हमारे मेजर जॉइंट हैं, ये उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे हमारी ये कलाई वाला रिस्ट जॉइंट हो गया, कूहनी का जोड़ हो गया, घुटने हो गए, शोल्डर जॉइंट हमारा कंधा जो है इसको इफ़ेक्ट कर सकता है, घुटने को कर सकता है, टखने को कर सकता है। तो ये बड़े जॉइंट्स को भी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी तो ये बड़े जॉइंट्स को भी जो है इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और बात करें रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर मतलब ये किन किन लोगों को हो सकता है, तो इसके अंदर जो है वो फ़ीमेल जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर इसमें ओबीज़ जो मोटे लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर हाई रिस्क पे होते हैं। इसके साथ साथ जो सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको ये हो सकता है। एज का इसमें वो नहीं है, एज किसी भी एज में ये हो सकता है। उसके साथ साथ जो है फैमिली हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। अगर आपकी फैमिली में किसी एक बंदे को हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आगे भी जो है वो मूव कर सकता है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब डायग्नोज़ की बात करते हैं कि ये डायग्नोज़ कैसे होता है। डायग्नोज़ में हम जो हैं वो इसका ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें ESR और इसके साथ साथ जो है RA फैक्टर का टेस्ट किया जाता है। ESR से अगर उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो वो इंडिकेट करता है इसको कोई इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ जो है वो हो गई है। इसके साथ कुछ एक्सरे की मदद से भी हम थोड़ा जज कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर इसकी जो सिम्टम्स हैं वो मिमिक करते हैं, मतलब उसमें हमें समझ नहीं आती। जैसे जैसे ये बीमारी प्रोग्रेस करेगी तो ये चीज़ें वाज़ह होती हुई सामने आ जाएंगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट में डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन यूज़ की जाती है, जिसमें सूजन के लिए मेडिकेशन होती है, पेन किलर होती है दर्द के लिए। इसके अलावा रूमेटोलॉजी वाले जो हैं वो ख़ास किस्म की मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। इसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, वो फिज़ियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं, और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ये बड़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं ये इनको ज़्यादा मुतासर करता है, तो इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके अंदर जो आपके फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ परफॉर्म करवाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और आपको जो है वो डेली एक्टिविटी में कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आपको कोई चीज़ परफॉर्म करने में बड़ी आसानी होती है। इसके साथ साथ अगर ये सेवेरिटी की तरफ जाता है तो सेवेरिटी में बोन एरोजन हो जाती है, हमारे जो जॉइंट्स हैं नोड्यूल यहाँ पे बन जाते हैं, बोन की शेप चेंज हो जाती है, हाथ हमारे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं,
तब जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जिसकी मदद से हम जो अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो पेशेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आती हैं। तो अगेन आज की वीडियो का वही मकसद, आपको अवेयरनेस दी जाए, और उम्मीद करता हूँ कि जब किसी बंदे को ऐसी इलामतें आती होंगी तो वो बड़ी आसानी से ये जज कर लेगा कि उसको ये मसला हो सकता है, फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रजू करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पहले ख़ुद से ही देसी टोटके किए जाते हैं और बीमारी जो है वो एक्यूट फेज़ से क्रोनिक में चली जाती है। क्रोनिक में जाने के बाद जो है वो बिगाड़ ज़्यादा आ जाता है, फिर ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा लंबा चलता है, रिकवरी रेट कम हो जाता है। अगर रिकवरी आ भी जाए तो वो बहुत देर के बाद आती है। पेशेंट फिर परेशान हो जाता है, जी मैं काफ़ी अरसे से मेडिकेशन कर रहा हूँ, मुझे जो है वो भी रिलीफ़ नहीं आ रहा। तो रिलीफ़ आपको तभी आएगा जब आप उसको जो है अर्ली स्टेज के अंदर ही कवर करेंगे।